हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का मोस्ट वीविया इंपॉर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और सारा प्रश्न को याद करिए। आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं बार बार कहता हूं, मैं जितना भी प्रश्न बता दूंगा आपके एग्जाम में 35 में आप लोग 35 में 35 बनाकर जरूर लाइएगा। तो प्लीज़ मैं जितना भी प्रश्न बताता हूं आप लोग याद जरूर कीजिए, ठीक है। खाली वीडियो को देखते रहिए, आपको सारा प्रश्न याद होगा। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं याद जरूर कीजिए। कहता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक प्रजनन है संभव है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है निम्नांकित किसमें पादप का अवगुणित होता है। निम्नलिखित में से किसमें पादप का अवगुणित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। पादप का है किसमें अवगुणित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए। चौथा कहता है मनुष्य के युग्मक यानी गैमीट, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए युग्मक पूछ रहा है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है, ठीक है। 46 नहीं मारिए, 23 होता है, ठीक है। युग्मक पूछ रहा है। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन देखिए और इसका राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चल भी जानू। मैं सिर्फ राइट ही आंसर बताऊंगा। अगर सारा प्रश्न को पढ़ेंगे, सारा ऑप्शन को, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर बताता हूं, तो आप लोग याद रखिए। छठा प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा फल कूट फल है। बताना है कूट फल के नाम से किन्हें किन्हें कौन सा फल है कूट फल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सेब को, ठीक है। सेब इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेब। अब चलिए, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है। ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। एक लिंगी कौन है? पपीता। देखिए 8 नंबर का आता है एंटोमोफिली नमक परागन। एंटोमोफिली नमक परागन किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली नमक परागन किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है, कीड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कीड़ा। चलिए, अब चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आता है तो। 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। बताना है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। याद रखिए टोटीपोटेंसी। अब देखिए 10 नंबर कहता है निषेचन क्या है। निषेचन क्या है? निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, याद रखिएगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए 11 देखिए कहता है निम्नलिखित में इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए 12 नंबर, इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है। इनमें से कौन पौधा है जो जलोदभिद है, तो सिंघाड़ा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिंघाड़ा। अब देखिए 13 नंबर कहता है किस जनन पर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। बताना है किस जनन पर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो मीजोडर्म। क्या हो जाएगा? मीजोडर्म। याद रखिए सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मैं बार बार कहता हूँ सारा प्रश्न को याद रखिए। कहता है निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना। ये हर एक बार प्रश्न पूछा जाता है। द्विगुणित संरचना है युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। अब देखिए 15 कहता है मादा में मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। देखिए 16 नंबर कहता है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। बताना है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या देगा? राइट आंसर। अब चलिए, और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट बना रहा हूँ।
रह सकूं, ठीक है। लाइक करिए, इसके बाद में फिर बायोलॉजी का सब्जेक्टिव भी डालूंगा। प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसिकी के पिता थे। प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसिकी के पिता कौन थे? तो बताना है प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसी के पिता मेंडल थे, ठीक है, मेंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेंडल। अब चलिए, अब देखिए क्या कहता है 18 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है टर्नल्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45 होती है। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। और क्लाइन फेंटल में 47, ठीक है, याद रखिएगा, टर्नल में 45। अब देखिए 19 नंबर, मेंडल का द्वितीय नियम कौन है? बताना है मेंडल का द्वितीय नियम कौन है? मेंडल ने द्वितीय नियम दिया था स्वतंत्र अपविभवन का नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र अपविभवन का नियम। अब देखिए 20 नंबर, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? बताना है अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो बेटसन ने 1906 ईस्वी में, ठीक है, बेटसन ने 1906 ईस्वी में प्रस्तावित किया था, ठीक है। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो बेटसन ने। अब चलिए 21 देखिए, कहता है कौनों पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौनों पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही नहीं है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है वाई क्रोमोसोम पर, याद रखिए। अब देखिए कहता है 22 नंबर, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया किनके द्वारा किया गया था? तो लैमार्क के द्वारा। क्या क्या हो जाएगा? लैमार्क के द्वारा, याद रखिए। अब चलिए 23 नंबर देखिए क्या कहता है, कह रहा है आपसे बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जीन गन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीन गन। 24 देखिए, निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है? अगर आप लोग ये प्रश्न भूल जाते हैं, प्रारंभ कहता है ना, प्रारंभ यानी ABCD वाला याद रखिए, प्रारंभ ए होता है तो AUG GUG, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने के थोड़ा सा ट्रिक है, प्रारंभ यानी प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभन कूट पूछेगा तो AUG GUG, याद रखिए। उम्मीद करते हैं याद रखिएगा सारा प्रश्न को। कहता है 25 नंबर, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। डीएनए से आरएनए की भिन्नता कौन है? तो डिऑक्सी राइबोसोम राइबोज रहने में, ठीक है, डिऑक्सी राइबोज रहने में। डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है? डिऑक्सी राइबोज रहने में। अब देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है 26 नंबर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में क्या कहता है? नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन। इसमें आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्यों? तो आरएनए में हो जाएगा थायमिन और डीएनए में तो पाया जाता है थायमिन। अभी पूछ रहा है आरएनए में नहीं पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? थायमिन नहीं पाया जाता और बाकी बात ये तीनों पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए 27 देखिए क्या कहता है, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी जीन का रेगुलेशन। 28 देखिए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? इनमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? आपको देखिए पूछता है डीएनए में नहीं होता है तो यूरासिल नहीं होता और बाकी बात ये तीनों होता है, ठीक है, याद रखिए। मैं चूंकि ये सब बता चुका हूँ, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। सेटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? सेटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो जीन प्रौद्योगिकी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जीन प्रौद्योगिकी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है, कहता है डीएनए, किसी डीएनए पूछ रहा है, डीएनए में कोट गुआनिन एडेनिन साइटोसिन का प्रतिकूट क्या होगा? डीएनए पूछ रहा, हो जाएगा इसका राइट आंसर साइटोसिन थायमिन गुआनिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 31 देखिए, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद निर्माण करता है। क्या करता है? उत्पाद। अब चलिए 32 देखिए, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? असमजात अंग है, असमजात अंग। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
34 देखिए, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? इनमें से पश्च विषाणु कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब चलिए 38 देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर प्रश्न कहता है एलिफेंटेरिस का कारक क्या है? बताना है एलिफेंटेरिस का कारक क्या है? वूचेरिया इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वूचेरिया, याद रखिए। 36 नंबर, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं होती है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं होती है आईजीई प्रकार के। क्या होते हैं? आईजीई प्रकार के, और 5 प्रकार के होते हैं। आईजीई हमारा होता है। ठीक है, 37 नंबर देखिए, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित ऑप्शन के हिसाब से बताइए, हो जाएगा गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गोनोरिया। 38 देखिए, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 39 नंबर देखिए क्या कहता है। बुचेरिया बैक्रोफटाई मनुष्य में फाइलोरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। बताना है बुचेरिया बैक्रोफटाई मनुष्य में फाइलोरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है हेलमिंथ। क्या हो जाएगा? हेलमिंथ इसका राइट आंसर। 40 देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करने से कौन सा अंग शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? बताइए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत इसका क्या देगा? राइट आंसर। अब चलिए 41, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? स्पोरोजोइंट। क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइंट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्पोरोजोइंट। 42 देखिए, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं? निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं? टी कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? टी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी। 43, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? बी कोशिका नाम है। क्या है? बी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर है लिखा हुआ, 44 है। ठीक है, 44, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी संक्रमित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड होता है। अब चलिए 45, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? यानी विषाणु जनित इनमें से कौन सा रोग नहीं है? विषाणु से भी होने वाली बीमारी नहीं है, तो डिप्थीरिया हो जाएगा, और बाकी बात ये तीनों है। ठीक है, 46 देखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? जैविक खाद सहायक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, हम बार बार कहते हैं सारा प्रश्न को याद रखिए। मैं 35 में 35 आप लोग जरूर मारिएगा। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। क्या हो जाएगा? तरल नाइट्रोजन में। 48, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 49, इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? मेजर कॉर्प नहीं है, तो नैनी मछली है जो वह मेजर कॉर्प नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नैनी। अब देखिए 50 कहता है, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 1 मिनट, चलिए देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? तो चूजा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर चूजा की। 51 देखिए, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? एजोटोबैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। 52 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो स्टेफेन हेल्स का नहीं है। क्या हो जाएगा? स्टेफेन हेल्स का, और बाकी बात ये तीनों का है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए 53, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? बताना है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। 54,
कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो ये स्प्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 55 कह रहा है सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के खातिर। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 56 देखिए क्या कह रहा है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो तंबाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू। अब चलिए 57 नंबर देखिए और क्या कह रहा है, कहता है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताना है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विषम जात प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विषम जात प्रोटीन। 58 निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? निम्नलिखित में कौन प्लाज्मिड है? PBR 322। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 59 हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? एनोमोमीटर के द्वारा। क्या हो जाएगा? एनोमोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है हवा के वेग को। 60 मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। याद रखिए। 61 देखिए पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिथोफाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिथोफाइट। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? लिथोफाइट। 62 जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? समझ कर मार दीजिए। आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी। ऑप्शन नंबर डी में से सभी। ठीक है। 63 एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा होती है। आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा वाला में, तो 10% का होता है। कितना होता है? 10%। 64 पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किन्हें दिया जाता है? इसी चैप्टर से पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? टॉनसेली को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। 65 देखिए निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? डोरसेरा नेफेंथिस। डोरसेरा नेफेंथिस। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 66 कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। अब कहता है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। बताना है दुधवा नेशनल पार्क स्थित कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 68 भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है लगभग 8.1%। लगभग 8.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिए। मात्र 2 प्रश्न बचा हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखें। अगर देखे होंगे तो 69 का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कौन किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 69 का जवाब ए बी जो भी होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा 69 लिखकर। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इतना तक वीडियो देखें और इसका जवाब लगाएं। अब 70 देखिए SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अगर यहाँ तक जो वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट बना रहा हूँ। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार जो आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लाल रंग का वाला इसी तरह का जो सब्सक्राइब लिखा होगा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।